प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड के आधार पर नारायण तक की कथा। नारायण तक कर जन्म तप अरुगण लंक व्यापयान, 109 में विश्राम में कहूँ सुमिर भगवान। यह चरित्र सुच सुनो सुहावा, खगपति राम कृपा में पावा। अभी ये हर्ष सुनो दुजराई, मानस कहूँ सुमिर रघुराई। हे गरुड़ जी, यह पवित्र चरित्र बड़ा शोभायमान है, मैंने राम जी की कृपा से तुम्हें सुनाया है। हे पक्षीराज, अब और कथा मन में प्रसन्न हो सुनो। रघुनाथ जी को स्मरण कर मानस कहता हूँ। याज्ञवल्क्य पद बंद प्रतीति, भरद्वाज भूले सुचनीति। यह चरित्र अति रुचिर सुहावा, सुन में नाथ परम सुख पावा। याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत करके भरद्वाज जी पवित्र नीति युक्त वचन बोले। हे स्वामी, आपके मुख से वह परम मनोहर चरित्र श्रवण करके मैंने बड़ा सुख पाया। अय रावण बदांत भगवाना, चरित किए सो करो बखाना। सुन मुनि विनय ऋषभ पुलकाई, बोले हृदय सुमिर रघुराई। अब वह चरित्र सुनाओ जो अहिरावण के वध से उत्पन्न भगवान ने किए। भरद्वाज की विनय सुन प्रसन्न हो रघुनाथ जी का मन में स्मरण कर याज्ञवल्क्य जी बोले। प्रश्न तुम्हार तात अति पावन, सहज स्वर्ग सज्जन मन भावन। मानस हरि चरित्र सुटनी का, सुनत करत जो को मन फीका। हे तात, तुम्हारा प्रश्न बड़ा पवित्र है, जो स्वभाव से सरल और महात्माओं के मन को प्रसन्न करने वाला है। यह मानस नामक भगवान का चरित्र बहुत श्रेष्ठ है। जो कोई इसे सुनकर मन फीका करते हैं, सोई जगवंचक सुनो जय मानस ना स्वाय। भवसागर में भ्रमत सो, अमित कल्प चले जाए। सुनिए भारद्वाज, वे ही जग के ठग हैं जिन्हें रामचरितमानस नहीं अच्छा लगता, और वे ही जाकर अनेक कल्प भवसागरों में घूमते। मानस सुनत न मने उगाई, तिन सम धन्य और को नाही। धन्य धन्य तुम सम को आना, ललित चरित अति सुनो सुजाना। रामचरितमानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अघाता, उनके समान और कोई धन्य नहीं है। अतः आपके समान कौन धन्य है। अब वे चतुर ऋषिराज अति श्रेष्ठ चरित्र सुनो। राम लखन दल सहित विराजे, जयति राम कहे कपिगण गाजे। राम सेन सुषमाधिकाई, निगमार्जन जाने बुध भाई। राम लक्ष्मण दल सहित विराजमान हुए, जय राम कहकर मानव गण गरजने लगे। भाई रघुनाथ जी की सेना की अधिक शोभा वेद शास्त्र और पंडित ही जान सकते। वहाँ दशानन सब सुध पाई, दूत संदेश दीन सब जाई। अहिरावन कर बद सुन काना, भयो तेज हत अति दुखवाना। महारावण ने यह सब समाचार पाए। एक दूत ने समाचार सुनाए। अहिरावन का वध कानों से सुनकर रावण का तेज हत हो गया और बड़ा ही दुख माना। बचन वज्र सम लागे ताई, संभ्रम मोछ पर्यो महिमाही। कटे पंख जिम बिहग विहाला, रंग चीर गत निषद हिम काला। उसे वज्र के समान बचन लगे, संभ्रमित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे पंख काट देने से पक्षी व्याकुल हो जाता है, और जैसे जाड़े की रात्रि में बिना वस्त्र कंगाल दुखी होता है। मुख सुखान लोचन जल वही, बचन न आओ शीश धुन रही। रावण का मुख सूख गया, नेत्रों से जल बहने लगा, बचन नहीं आया, सिर धुनने लगा। मैं तनिया तब आए पुनः बहु प्रकार समझाए,
मान न मूर्ख कालवश परम क्रोध कह पाए। तब फिर मंदोदरी ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के बस में था, महाक्रोध में भर गया। मंदोदरी ने कहा, बलि होकर सोचते हो? नारी वचन सुनते ऋष बाड़ी, उठ बैठे दर धीरज गाड़ी, तय अवसर मंत्री कावा, करादर 10 मुख बैठावा। नारी का वचन सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और अत्यंत धैर्य धरकर बैठ गया। उसी समय एक मंत्री आया, रावण ने आदर के साथ उसे बैठाया। सिंदूरनाद नाम बलवाना, वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना, सदा विभीषण कर संग ठयु, कबहू 10 मुख सभा न गयु। मंत्री का नाम सिंदूरनाथ था, बड़ा वृद्ध ज्ञानी परम चतुर था, सदा विभीषण के साथ रहता था। रावण की सभा में कभी नहीं गया था। आवा सोबल अवसर पाई, कहे नीत रावण है बुझाई। ज्ञान कथा 10 मुख न सुहानी, तब बहराए बात कहे आनी। सो अच्छा समय पाकर आया और रावण से समझा कर नीत कहने लगा। रावण को ज्ञान कथा अच्छी नहीं लगी, तब वह बहला कर दूसरी बात करने लगा।